ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 6, मंत्र नंबर 6 और 7, अक्षर तत्व का जगत कारण तत्व, एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। कल स्वामी जी ने बताया था कि किस तरह से गंध कब मालूम पड़ती है। जब नाक में घुसती है, नाक गंध के पास नहीं जाती, गंध नाक के पास आती है। जीभ स्वाद के पास नहीं जाती, स्वाद जीभ के पास आता है। त्वचा स्पर्श के पास नहीं जाती, स्पर्श त्वचा के पास आता है। कान शब्द के पास नहीं जाता, शब्द कान के पास आता है। और आँख रूप के पास नहीं जाती, रूप आपके आँख के पास आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि देश को, हृदय को केंद्र बना करके ज्ञान जब देहाभिमानी बन गया, अपने को देह समझने लगा, तो वहां आए हुए इंद्रियों के फोटो को ग्रहण करके ज्ञाता बन गया। है ज्ञान ही यह इंद्रियों के बाहर रहकर गेय हो गया, इंद्रियों का विषय होकर यह गेय हो गया और कलेजे में बैठकर ज्ञाता बन गया। अब ज्ञान में तो न देश है, न काल है, न वस्तु है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान में न कलेजा है, न आँख है, न कान है, न शब्द है, स्पर्श रूप गंध नहीं है। तो ऐसा जो परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय ज्ञान तत्व है, उसमें न देह है, न इंद्रियां हैं, न अंतःकरण है, न विषय है और न तो ज्ञान का भ्रमण है। ज्ञान देह को अपने रहने की जगह बना करके देह के बाहर से विषयों का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसे ग्रहण करता है। यह भ्रम है, भ्रमण है। यह भ्रम है कि ज्ञान के रहने की जगह कलेजा है और ज्ञान के ग्रहण करने की जगह विषय है। असल में ज्ञान तो संपूर्ण देश काल वस्तु को अपने अंदर प्रकाशित कर रहा है, छोड़ रहा है। उसको न कहीं आना है, न कहीं जाना है। तो जब ज्ञान बैठा कलेजे में तो अहंग हो गया, और जब ज्ञान बैठा विषय में तो घट हो गया। और जब दोनों का तादात्म्य हुआ तो अहंग घट जनामी घट का ज्ञान हुआ। यह घट क्या है? बोले प्रतीति है। इति माने ज्ञान। इनम गतो धातु से इति शब्द बना। तो यह प्रतीति में जो इति है वह ज्ञान अर्थक है, गत्यर्थक है। और प्रति माने प्रतिघात, माने जब ज्ञान विषय से प्रतिहत होकर के और शरीर से प्रतिहत होकर के, देहाभिमान और विषय से प्रतिहत होकर के किसी वस्तु को दिखाता है तो इसका नाम प्रतीति होता है। तो यह जो विषय है नहीं है, ये तो यह जो विषय है नहीं, इसकी प्रतीति है, मालूम पड़ता है। तो यह जो ज्ञान में भ्रमण और प्रतीति है, इसका ज्ञान के स्वरूप के बिल्कुल विपरीत भास रहे हैं। तो यह ज्ञान में यह जो ज्ञान में भ्रमण और प्रतीति हैं, यह ज्ञान के स्वरूप के बिल्कुल विपरीत भास रहे हैं। न ज्ञान में भ्रमण है, न ज्ञान में प्रतीति है, और न ज्ञान में विषय है। न ज्ञान में देश है, न ज्ञान में काल है, न ज्ञान में गेता है। ऐसा यह अखंड चैतन्य प्रत्यक चैतन्य परिपूर्ण हो रहा है। तो परिपश्यन्ति धीरा, धीर लोग परिपश्यन्ति माने परित पश्यन्ति, सब जगह को यही देखते हैं। परि माने परित, पर्युपासते। आप लोगों को याद होगा ना गीता में, अन्यन्य ऐश्चिंत यत्तो माँ ये जना पुर्यपासते। यह परि जो है उपसर्ग है, सब जगह परमात्मा को देखना। अच्छा, अब एक जरा सी बात और कहते हैं। परि जो उपसर्ग है यह कहीं कहीं वर्णनात्मक भी होता है। तो यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, भूत योनि माने कारणता का वर्णन करके कार्य कारण भाव का निषेध करके धीर पुरुष उसको देखते हैं।
पहले तो कार्यकरण की स्थापना करके यह निश्चय करते हैं कि कार्य से कारण भिन्न है, और फिर अपने रूप से अक्सर ब्रह्म का साक्षात्कार करके कारणता का बाध कर देते हैं। न व्याप्त, न व्यापक, न कार्य, न कारण, एक अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म। लेकिन फिर भी यह सृष्टि हुई तो कैसे? यह अक्षर जो है यह भूत योनि कैसे? यही 7वें मंत्र में प्रसिद्ध दृष्टांतों से बताया जा रहा है। तत्कथम भूत योनित्वम इति उच्यते प्रसिद्ध दृष्टांते। अब प्रसिद्ध दृष्टांत दे करके इसे समझाते हैं। यथोर अनानाभि सर्जते ग्रहते च यथा पृथिव्यामो सद्य संभवति यथा सतः पुरुष अतकेसलो मानी यथा अक्षरा तत्संभवी भवती है विश्रम। यह सृष्टि कैसे बनी? यह विद्वानों के सामने एक ग्रंथ है जो नोन अर्थात नमक लकड़ी में ही लगे हुए हैं। उसके सामने तो नोन लकड़ी का प्रश्न है। जो बच्चे के लिए व्याकुल है उसके लिए शादी का प्रश्न है। जो धन के लिए व्याकुल है उसके लिए कमाई का प्रश्न है। लेकिन जो महाराज विरक्त हैं वही तो संपूर्ण विश्व के इस प्रश्न को हल करने में लग सकते हैं। तो देखो क्या बढ़िया बताया है। ऊर्णन्नाभि, ऊर्ण माने ऊन। यह ऊन शब्द में से रेफ का लोप हो जाने से ऊन शब्द बन गया, और ऊन का ऊन हो गया, तो यह ऊन ही ऊन बन गया। तो यथोर नाभि, जिसकी नाभि में ऊन होता है, नाभि माने भीतर, उसको बोलते हैं ऊन नाभि। ऊन नाभि माने मकड़ी। यह जो जाला लगाती है हमारे घरों में जगह जगह, चाहे कितनी भी सफाई रखो कहीं ना कहीं मिल जाता है। कितनी भी सावधानी बरतो यह मकड़ी जो है यह जाला बना लेती है। देखो चिड़िया घोंसला बनाती है तो बाहर से तिनके लाती है, और पशु को जब अपने रहने की जगह बनानी पड़ती है तो धरती को खोद लेता है। नाखून वाले जो पशु हैं, सियार, शाही, खरगोश, चूहे, सांप बिल में रहते हैं, लेकिन ये मकड़ी न बिल में बनावे न तिनका चुने। यह तो महाराज अपने भीतर से जाले निकालती है, उगलती है। इसके थूक में ही ऐसी चिकनाई होती है कि वह उगलती जाती है। उसके शरीर में से थूक बनता है, वैसे सूत बन जाता है और वह जाला बना लेती है। जब उसका मन होता है तो वह जाले को समेट भी लेती है, निगल जाती है। यथोर्नाभि सर्जते ग्रहते च। यह दृष्टांत है कि किसी भी दूसरी वस्तु को काम में लिए बिना अपने आप से ही मकड़ी जाला बना लेती है और शरीर में ही उसको निगल लेती है। बाहर फैला देना और फिर निगल लेना। यथोर्नाभि सर्जते, जैसे मकड़ी जाला बनाती है और फिर उसको निगल जाती है। इसमें यह दृष्टांत हुआ कि कुम्हार जब सृष्टि बनाता है तो माटी से घड़ा बनाता है। माटी तो बाहर से लेता है, लेकिन मकड़ी जब जाला बनाती है तो वह बाहर से नहीं लेती। ईश्वर ने इसकी जीविका की यह विधि बनाई है। आप जानते हैं जाला क्यों मकड़ी बनाती है? सिर्फ अपने रहने के लिए नहीं, ऐसा बुनती है। उसको जैसे मछुआ पानी में जाल बिछाकर मछली पकड़ता है, वैसे वह मकड़ी जाला फैलाकर उसमें फंसने वाले मच्छरों को, कीड़ों को खा जाती है। उसकी जीविका भी उसी से चलती है। निगला और उगल दिया, निगला और उगल दिया। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण हुई ना। बोले भाई यह तो ठीक है, परंतु शरीर से एक ही तरह का जाला उगलती है और निकलती है, और ईश्वर में से तो यह सृष्टि तरह तरह की होती है। तो यह परमात्मा से सृष्टि तरह तरह की कैसे होती है? बोले यथा पृथ्वी यामो धेन संभवित।
संभवन्ति। जैसे धरती में बीज पड़ते हैं, देखो, जैसे धरती में बीज पड़े होते हैं, देखो जब वर्षा होती है तो क्या तरह तरह की घास निकलती है। इसी प्रकार अक्षर में बीज पड़े हुए हैं और उसमें यह सब औषधियों की तरह तरह के प्राणी प्रजा निकलती है। बोले ठीक है, पृथ्वी तो जड़ है और जड़ में से तरह तरह की औषधियाँ निकलती हैं, तो वह अक्षर भी जड़ होवे। तो बोले कि नहीं, देखो ये तुम्हारे बाल बढ़ते हैं कि नहीं, कि बढ़ते हैं। तो जब तक जिंदा रहते हो तब तक न मुर्दा हो जाने पर थोड़े ही बाल बढ़ते हैं। भेड़ के शरीर पर तो बाल बढ़ते हैं, और जब उनका कंबल बना दिया जाता है तब कि बाल नहीं बढ़ते, क्योंकि नहीं बढ़ते हैं। सिर पर रहे तो बाल बढ़ते हैं और काट दिए जाएं तो न बढ़ने का तो बढ़ने का क्या मतलब। इसका मतलब यह है कि जब तक चैतन्य है तब तक बाल केस लोम बढ़ते हैं, और नहीं हो तो नहीं बढ़ते। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।